नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में हम प्रहलाद महाराज की कथा समझ रहे हैं। प्रहलाद महाराज अपने गुरु शंड और अमरकर से एक बार शिक्षा प्राप्त करके जब वापस लौटे थे तो उन्होंने बोला था कि हे मेरे पिताजी, हे असुर श्रेष्ठ, आप एक अंधे गहरे कुएं में फंसे हुए हैं और यहाँ पर कोई सुख की आशा नहीं की जा सकती। आप अपने इस ग्रस्त जीवन को त्याग दीजिए, वन में जाइए और हरि का आश्रय लीजिए। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को वापस से गुरुकुल भेजा। शंड और अमरकर को थोड़ा डांटा और उनको कहा अच्छे से शिक्षा दो, और कोई वैष्णव अगर कुछ वेश बदल के आकर के उनको शिक्षा दे रहे तो इस बात का ध्यान रखो। वहां जाकर फिर शंड और अमरकर ने उनको डांटा और उनसे पूछा कि तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से आया, ये सब बात बताई। तब उन्होंने बताया कि ये मेरा सहज आकर्षण है भगवान के प्रति। जिस प्रकार से एक चुंबक जो है उसके प्रति लोहे का सहज आकर्षण होता है, वैसे मेरा भगवान विष्णु के प्रति है और हम सबका भी है। फिर आगे जाके बात हुई कि अ, षंड और अमर का कहते हैं हम तो चंदन के वन के बराबर हैं और ये प्रहलाद तो कंटीले झाड़ के बराबर है, और विष्णु भगवान कुल्हाड़ी के बराबर है, और कुल्हाड़ी के अंदर जो हत्ता डलता है ये कौन है? ये प्रहलाद है। और ये प्रहलाद इस प्रकार से जो है, ये कंटीली झाड़ी वाला हत्ता जो है, ये हम सब के कुल का नाश करने के लिए आया हुआ है, भगवान विष्णु का इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद में षंड और अमर का उनको और अच्छे से डांटे और उसके बाद उनको धर्म अर्थ काम की शिक्षा दी। फिर से उनको तैयार करके कपड़े अच्छे पहना करके ज्वेलरी आदि पहना करके वापस महल लेके जाते हैं उनके पिताजी के पास। पिताजी उनको गोदी में बिठाते हैं, उसको गले से लगाते हैं, उनका माथा सूंघते हैं और फिर उनसे पूछते हैं बेटा तुमने अपने शिक्षकों से क्या सीखा, अपने गुरु की कोई एक शिक्षा बताओ। तो फिर वो बोलने लग जाते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में बोलते हैं कि नवदा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और यही हमारी वास्तविक जो है सहज स्थिति है, जिसके अंतर्गत हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में आ जाते हैं, फिर से षंड और अमरक को डांटते हैं और वो कहते हैं देखो हमें मत डांटिए, हमने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, ब्राह्मणों के प्रति आपको अपमान नहीं करना चाहिए। फिर जो है वो प्रहलाद को डांटते हैं कि प्रहलाद तू कहाँ से आ गया हमारे वंश में, तू इतना नीच कहाँ से पैदा हो गया, और यदि तूने ये सब बातें अपने शिक्षकों से नहीं सीखी तो बता फिर किसने तुम्हें ये सब सिखाया। तो आज की कथा यहाँ से शुरू होती है। प्रहलाद ने उत्तर दिया जिन लोगों की इंद्रियां उनके वश में नहीं है वे सांसारिक भोग विलासी जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण स्वयं नरक जाने के अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। भोग विलास में अगर लिप्त है तो क्या करेंगे? पाप करेंगे। इंद्रियां उनकी नियंत्रित नहीं होगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे? हाईवे कहाँ लेके जाएगा उनको? नरक में लेके नरक जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? त्रिविधम नरकस्य द्वारम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। कौन सा श्लोक है गीता का? ये तीन द्वार है। 16.21। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक सब लोग देख सकते हैं अपने अपने भगवत गीता में। साफ साफ भगवान ने बोला है नरक के तीन द्वार हैं सीधा, काम क्रोध और लोभ। जब इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो हम कामी हैं, और इंद्रियों को और जब भोग मिलता जा रहा है तो हम लोभी हैं, और जब इंद्रियों को भोग नहीं मिल जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? बोलो। रामावतार जी बताएंगे। रुको 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 क्रोध। रुको रुको रुको। जब इंद्रियों को भोग नहीं मिलता तो हम क्या बन जाते हैं?
लोभ और मोह हो जाता है। इंद्रियों को क्रोधी भोग प्रभु जी। मिलता है तो लोभी, और इंद्रियों को भोग नहीं मिलता है तो भोग नहीं मिलता है तो काम क्रोध काम, काम। क्रोध, इशारा लोभ, करके भी बता क्रोध, दिया मैंने। नरक, नरक के फल। क्रोध क्रोध। क्रोधी, क्रोध क्रोध, आ जाएगा ना, जब भोग क्रोध, नहीं मिलेगा तो क्रोध आएगा। क्रोध। सिंपल। तो ये तीनों, आपने काम टर्न क्रोध, कर दिया, हम पहचान नहीं हाँ काम क्रोध पाए। और लोभ तीनों कहाँ लेके जाएंगे? नरक में लेके जाएंगे। तो ये बात कह रहे हैं कि संसार, सब लोग ध्यान से पढ़ो इस बात को, ये प्रहलाद का बहुत सुंदर उत्तर है अपने पिताजी को। परम भक्त प्रहलाद, महाजन में नाम आता है इनका। जिन लोगों की इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वे सांसारिक भोग विलासी जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण स्वयं नरक में जाने के अपने मार्ग का निर्माण करते हैं। वे एक बार चबाकर फेंकी जा चुकी वस्तु को चबा बार बार चबाकर उसमें रस निकालने में वृथा प्रयास करते हैं। एक बार चबाई हुई वस्तु, उदाहरण देते हैं, पुनः चर्वित चर्वणा नाम, गन्ने का रस के, गन्ने का जो होता है डंडा, उसको चूस लिया, उसके बाद किसी ने चूस करके फेंक दिया, हमने उठाया, बोले इसमें तो रस होगा, रस नहीं है, मालूम बड़ा रस नहीं है, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं रस है। क्लास में 107 डिवोटीज हैं, सबका 100% अटेंशन होना चाहिए। जागो, उठो, अटेंटिव रहो, वीडियो ऑन करके बैठो, आपका भला है इसमें। समझते क्यों नहीं हो? वीडियो ऑफ करके क्या क्या करोगे बताओ? कहीं काम पे हो, नौकरी पे हो तो ठीक है, जब क्लास अटेंड कर रहे हो तब तो ऑन करके रखो ना, मैं देख पाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पर चल रहा है आपका दिमाग। ठीक है। उनके मन में न तो दूसरों के उपदेश द्वारा और न ही स्वयं के प्रयासों अथवा दोनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझने की इच्छा जागृत हो सकती है। न तो खुद के ही द्वारा, खुद के ही मन द्वारा, नहीं दूसरों के उपदेशों द्वारा, उनके अंदर ये भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण को समझने की इच्छा ही नहीं जागृत होती है। नेक्स्ट। जिन लोगों की चेतना भौतिक भोगों में गहरी फंसी हुई है, वे कभी भी नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु की भक्ति करना तथा जीवन के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करना है। कृपया करके श्लोक डिस्प्ले कीजिए। नतः विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया है बहिरर्थ माने न। श्लोक डिस्प्ले कीजिए। हरे कृष्ण। आप बार बार नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? स्टेफन स्ट्रेंज, देन अभिलाषा, अभिलेखा। प्रहलाद उत्तर दे रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपत्तेत गृहवृतानाम अधांत गोभिर विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। प्रहलाद ने उत्तर दिया है अपने पिताजी की बात पे कि तुमने ये कहाँ से सीखा, उसके उत्तर में अनुवाद दिखाइए। हिंदी में पॉसिबल है अनुवाद? प्रभु जी मैं पढ़ूं हिंदी में। मतलब जी हमें प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ना है, आपके हाँ पास प्रभुपाद है? जी का लिखा भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया। वो थोड़ा 2 श्लोकों का, 3 श्लोकों का मिक्स उत्तर है। अच्छा जी। प्रहलाद महाराज रिप्लाइड, डिस्प्ले रहने दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज रिप्लाइड, बिकॉज ऑफ their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life, समझने का मैं समझाऊंगा हिंदी में, थोड़ा छोटा कर दीजिए, धन्यवाद। बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंद्रियां अनियंत्रित हैं। पर्सन्स टू एडिक्टेड टू मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो भौतिकवादी जीवन से जो लोग बहुत आसक्त हैं, मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेलिस कंडीशन, वो नरक की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस को क्या बोलेंगे? नरक की तरफ प्रगति। उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं।
and repeatedly chew that which has already been chewed, their जो बार बार वही चूसते हैं जो ऑलरेडी चूसा जा चुका है. Their inclinations towards Krishna are never aroused. उनका जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है झुकाव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती है. नेक्स्ट. Either by the instructions of others, by their own efforts, or by the combination of both. तीनों तरह से उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति झुकाव प्रकट नहीं होता है. क्या क्या? खुद के कोशिश से या दूसरे लोगों के उपदेश से या दोनों के जोड़ से, दोनों के एक साथ प्रयास से भी उनके अंदर भगवान के प्रति झुकाव या आस्था प्रकट नहीं होती है. नेक्स्ट. ये ऑलरेडी हमने हिंदी में पढ़ लिया, दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूं. जिन लोगों की इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वे सांसारिक भोग विलासी जीवन से अत्यधिक आसक्त होने के कारण स्वयं नरक जाने के अपने मार्ग का निर्माण करते हैं. वे एक बार चबाकर फेंकी जा चुकी वस्तु को बार बार चबाकर उसमें रस निकालने में वृथा प्रयास करते हैं. उनके मन में न तो दूसरों के उपदेश द्वारा, न ही स्वयं के प्रयासों द्वारा और अथवा इन दोनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझने की इच्छा जागृत होती है, हो सकती है. अगला नेक्स्ट श्लोक. नते विदुः स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधेर उपनीयमाना ते अपि शत तंत्र्याम उर्धाम निबद्धा. बहुत ही सुंदर श्लोक है. पहली लाइन को अच्छे से देखो. नते विदुः स्वार्थ गतिम हे विष्णु. ऐसे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनका वास्तविक स्वार्थ क्या है. विदु मतलब जानना, नहीं जानते हैं. स्वार्थ गति, वास्तविक स्वार्थ क्या है. प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वास्तविक स्वार्थ क्या है हम सब लोगों का. बोलो, कौन है वास्तविक स्वार्थ? भगवान विष्णु. भगवान विष्णु, उनकी भक्ति, ये हमारा वास्तविक स्वार्थ है. ये हम वीडियो भी बना चुके हैं, इसके ऊपर भेजा हुआ है आपको. याद रखना, ये सब छोटे छोटे हमने चीजें कवर की हुई है. हमारा वास्तविक स्वार्थ भगवान विष्णु है. अनुवाद देखेंगे इंग्लिश में. Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज. कह रहे हैं कि जो भौतिक भोग में अत्यधिक फंसे हुए हैं, आसक्त हैं, और who have therefore accepted as their leader, और इसलिए उन्होंने किसको गुरु माना हुआ है, अपना नेता माना हुआ है. ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है. और वो क्या है? जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति होता है, वो एक दूसरे अंधे व्यक्ति को पकड़ के रोड क्रॉस करवाता है, रास्ता क्रॉस करवाता है. संभव है क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता क्रॉस करवा दे? नहीं प्रभु जी. नहीं संभव है. तो उसी प्रकार से इन हम सब लोग भौतिक रूप में जो आसक्त लोग हैं, उन लोगों ने नेता मान लिया है ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक रूप से जिसकी दृष्टि अंधी है, जो आंखों से अंधा है और मात्र भौतिक जगत में बहुत आसक्त है, और जो अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस कारण से नहीं समझ पा रहा है. और वो क्या है? वापस घर जाना, अपने घर भगवान के धाम जाना और भगवान श्री विष्णु की, कृष्ण की सेवा में लगना. ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है. वो उसको नहीं समझ पाता. जिस प्रकार से
एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को लेके जा रहा है, पर वो बच नहीं सकते। रास्ते के अंदर जो खड्डे हैं उसमें वो अवश्य गिरेंगे। उसी प्रकार भौतिक जगत में बहुत लिप्त व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर गाइड करेगा तो क्या होगा, वो बंध जाएंगे कर्म बंधन में, और ज्यादा कठोर बंधन में फंस जाएंगे। विच आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोड्स, जो बहुत अधिक शक्तिशाली रस्सियों की बंधी हुई जो रस्सियां हैं उनसे वो बंध जाएंगे। एंड दे कंटिन्यू अगेन एंड अगेन इन मटेरियलिस्टिक लाइफ सफरिंग द थ्री फोल्ड मिजरीज, और बार 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 जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, आसक्त रहते हैं भौतिक जीवन से। और जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा ये तीन प्रकार की आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक परेशानियों में हमेशा फंसे रहते हैं, हमेशा इस सजा को पाते हैं। किसने उत्तर दिया? महाराज अग्रवाल माता जी, समझ में आ रहा है? आ रहा है। एक, हाँ, अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को नहीं पार करा सकता, गुरु की आवश्यकता है। हम सब लोग अंधे हैं, और हमने किसको लीडर माना हुआ था? रामा अवतार जी, आज तक बता दो, आज तक किसको लीडर माना हुआ था? नहीं तो अभी तो आपको ही मान रखा है। नहीं, भक्ति में आने से पहले महाराज। भक्ति आने पर तो हमारे गुरु महाराज है यहाँ पे जोधपुर में, उनके आदेश की पालना करते थे। और अभी ये चबाकर वाली मैं बात कह रहा हूँ गुरु महाराज की भी शरण में आने से पहले। प्रभुपाद जी ने उनके लिए एक शब्द कहा है, बोगस गुरुज, बोगस गुरु। माते पहले की बात तो प्रभु ये सब भूल जा रहा है, अच्छा है। मेटलिस्टिक लोगों को बोगस गुरु सब नहीं चेंज हो बोलते गया, हैं। पुरानी भौतिकता नहीं, सब बदल गई। जो ठीक है, नहीं रुको आए जो माते, रुको माते, रुको, नहीं पूछ रहा मैं आपसे अभी, रुको, मेरा फ्लो टूट जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ मान रखा है। किसको श्रेष्ठ मानते थे हम पहले? अरे साहब, गाड़ी हो तो आपके जैसी, साहब घर हो तो सर आपके जैसा, हाँ? नाम हो तो आपके जैसा, उसको श्रेष्ठ मान रखा था। भौतिकता में जो पूर्ण लिप्त व्यक्ति है उसको हमने श्रेष्ठ मान रखा था, और उसी को हम क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे। नौकरी कब तक करनी है? ऑफिस की कुर्सी में कब तक बैठना है? जब तक जब तक है सांस तब तक करेंगे काम। एक यहाँ मसाला कंपनी के मालिक 96 की उम्र तक कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। तो हम लोग ऐसे लोगों को बोले ये हमारे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, भौतिक भोग में लगे हुए लोग हैं, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। मैं आप में से किसी माता जी को कहता हूँ, माता जी अब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब लगाव मत रखो, मेरा ये है, मैंने स्टेब्लिश किया है, मैं इसको ठीक करूंगी, मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ, छोड़ो अब, भगवान की सेवा में आओ, वृंदावन धाम आओ। कब तक हम कंट्रोल कर पाएंगे? और क्या पूरा कंट्रोल कर पाते हैं? हम नहीं कंट्रोल कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो हमें अब सही मार्ग अपनाना है और सही स्वार्थ देखना है। स्वार्थ अच्छी बात है, गलत बात है? बोलो, भौतिक रूप से स्वार्थ अच्छी बात है, गलत बात है? गलत बात है प्रभु जी। गलत बात है, राइट। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं स्वार्थी बनो। तुम्हारा स्वार्थ क्या है? विष्णु। स्वार्थी बनो। एकादशी के दिन माला कर रहे हो, जप कर रहे हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वार्थ लेके आओ अपने जीवन में। गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, स्वार्थ लेके आओ अपने जीवन में। भक्तों की संगति कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वार्थ है। जैसे आप में से भी एक माता जी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और एक उनके हस्बैंड जो है दूसरे कैबिन में बैठे हुए हैं। बहुत समय से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस कैबिन में बैठ करके भागवत अच्छे से सुनूंगी। अच्छी बात है ये, इसको बोलते हैं स्वार्थी बनना। अरे बहुत हमने दिमाग लगा लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा तो पूरी तरह से स्वार्थी बन जाऊं मैं, भगवान का नाम जप कर लूं, भगवान का सत्संग अटेंड कर लूं। इसको बोलते हैं स्वार्थ गति। हमारा स्वार्थ क्या? बोलो, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति,
भगवान की सेवा, नाम जप कीर्तन ही हमारा स्वार्थ है। हम कौन, हम कौन? उत्तर दो जल्दी। आत्मा प्रभु जी। आत्मा। और आत्मा का स्वार्थ किसमें निहित है? भगवान में। भगवान के शरीर का स्वार्थ किसमें है? पैसों में, भौतिक भोग में शरीर का स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ किसमें है? भगवान की भक्ति में। हम शरीर नहीं है, हमारा वास्तविक स्वार्थ विष्णु। स्वार्थ गतिम है विष्णु। ठीक है। तो लिखा हुआ है, जिन लोगों की चेतना भौतिक भोगों में गहरी फंसी हुई है, वे कभी भी नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु की भक्ति करना है तथा जीवन के अंत में वैकुंठ प्राप्त करना है। कितने लोगों को मालूम है वैकुंठ जाना है? बोलो, मालूम है? भगवान के धाम जाना है, मालूम है? लोगों को ये भी नहीं मालूम स्वर्ग क्या होता है, वैकुंठ क्या होता है, गोलोक क्या होता है, नाम भी नहीं सुने ऐसे ऐसे लोग। जिस प्रकार अंधे नेता का अनुगमन करने वाले अंधे लोग उसके साथ ही गड्ढे में गिर जाते हैं, उसी प्रकार जो भौतिक भोगों से आसक्त एक व्यक्ति अन्य भोगी का अनुगमन करता है तो वह सांसारिक कर्म श्रृंखला के सशक्त बंधन में बंध जाता है। सांसारिक कर्म श्रृंखला, एक कर्म किया तो दूसरा कर्म करेंगे, दूसरा कर्म करेंगे तो तीसरा कर्म करेंगे, तीसरा कर्म करेंगे, चौथा कर्म करेंगे। जो गाय, जो बैल, क्या बोलते हैं, हाँ, भैंस, भैंस की सांकल होती है ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी बंधी होती है, एकदम स्ट्रांग, हम सांकल से बन जाते हैं। शादी कर लिया तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमा लिया तो बड़ा घर लाना पड़ेगा, बड़ा घर करना पड़ेगा, बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो आगे फिर और पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाना पड़ेगा तो फिर बच्चों की शादी करनी, पढ़ाई करनी, एक के बाद एक ये श्रृंखला बंधी रहती है। भौतिक भोगों से आसक्त एक व्यक्ति अन्य भोगी का अनुगमन करता है तो वह सांसारिक कर्म श्रृंखला के सशक्त बंधन में बंध जाता है और जो और जन्म जन्मांतर तक त्रितापों को भोगता है। त्रिताप कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। इसके ऊपर हम बहुत बार समझ चुके हैं। आदि आत्मिक का मतलब अपने शरीर और अपने मन द्वारा, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतुओं द्वारा, आदि दैविक मतलब प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। ठीक है। हाँ, तीन त्राप कहाँ गए? ऐसे लोग जब अपने शरीर को शुद्ध वैष्णवों की चरण धूलि से सुशोभित नहीं करते तब तक वे भगवान हरि के चरण कमलों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोगों का उद्धार कब हो सकता है? इतने बड़े कर्मी लोगों का उद्धार कब हो सकता है? जब वो शुद्ध भक्तों के चरण रज को अपने शरीर में लेपन नहीं कर लेंगे। क्या श्लोक है इसका? क्या श्लोक है? यस, रंजन माता जी बताइए, कहाँ गए? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, आपसे पूछा प्रभा रंजन माता जी। यदि साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव माता मात्र जी स्नेह। नहीं, भागवत से श्लोक बोलो, भागवत का श्लोक अभी लिखा हुआ है ना आगे, वो आपने जो दूसरा ग्रंथ अगर साथ में रखा हुआ है तो महत्पाद रजोभिषेकम। महत्पाद पहले भी पढ़ा था इसी भागवत में हमने कि, ध्यान में। ठीक है, तो ये श्लोक डिस्प्ले करेंगे प्लीज, महत्पाद रजोभिषेकम वाला। ये श्रीनंदा माता जी श्लोक उच्चारण कीजिए अगर आपको याद है तो। प्रभा रंजन माता जी माइक बंद कीजिए। माता जी याद है श्लोक? नैषामतिस्तावद् उरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शते अनर्थ अनर्थोपगमो यद अर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वर्णित यावत्। कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर अनुवाद है इसका। Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है,
जो भौतिक रूप से किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है, वो वैष्णव के चरण कमलों की धूलि को अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में लेपन करता है, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord. अगर वो जब तक नहीं करता है तो भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। Who is glorified for his uncommon activities, जो एक ऐसा भक्त परम वैष्णव है जो असाधारण उनके कार्यों के लिए जिनका गुणगान किया जाता है। Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way can one be freed from material contamination. जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की शरण लेंगे और तभी हम जो इस भौतिक रूपी जो हमारे ऊपर ये कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन को क्या बोलेंगे, अशुद्धता जो है, अपवित्रता जो है, उससे हम शुद्ध हो पाएंगे। तो किसकी शरण लेनी है? His Divine Grace AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। AC का मतलब है अभय चरण। प्रभुपाद जी के चरण कमलों की शरण लेनी है, उनके चरण कमलों की धूलि को अपने शरीर पर लगाना है। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण मोहम्मद श्रवण करके, बोल के और शास्त्रों को जो उन्होंने दिए उनके शास्त्रों को पढ़कर, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के। यस, उनके चरण कमलों की धूलि क्या है? वास्तविक धूलि की भी बात हो रही है यहाँ पर। उनके चरणों में जो धूल है उसको लेकर के हमें अपने पूरे शरीर का लेपन करना चाहिए। और बाहर से लेपन कर ही रहे हैं, अंदर से भी लेपन करना है। अंदर कैसे लेपन करेंगे? उनके जो आदेश हैं, उनके द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उसको पालन करना है। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर। ऐसे लोग जब, हाँ जी, एक मिनट, सॉरी, मैं हाँ जो बताइए। श्लोक बोलते हैं ना वो अलग है। रहुगण तपसा न याति न चेजया निर्वाण पादम निवरा न छंदसा नैव जलामि सुग्न विना महत्पाद रजोभिषेकम। जी, 2 बार आया है ये भागवत में। हाँ, 12वां 5वां स्कंद 12वां अध्याय और 12वां राजा रघुगण की कथा और जो भरत, जड़ हाँ भरत की कथा थी उसमें आया था, इसमें। और अभी दोबारा आया है। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो अगर महत पाद रजोभिषेकम, महत कौन होते हैं? शुद्ध भक्त। उनके चरण कमलों की धूलि अगर अपने जीवन में नहीं लग, पर ये बहुत क्लियर होना है कि शुद्ध भक्त कौन है। किसी को भी अपनी मर्जी से शुद्ध भक्त मान लेंगे तो नहीं चलेगा। लिखा हुआ है जो पूरी तरह से शुद्ध है भौतिक कंटामिनेशन से, भौतिक अशुद्धियों से, जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में है। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कौन है वो। महात्मा नस्तु माम पार्थम दैवीम प्रकृति आश्रितः, वो दैवी प्रकृति के अंडर में रहते हैं, महात्मा है वो। और ऐसा महात्मा क्या है? सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रहलाद का एक एक शब्द हिरण्यकशिपु के क्रोध में उफान ला रहा था। प्रचंड अग्नि के समान क्रोधित होकर उसने अपने पुत्र को उठाया और भूमि पे पटक दिया। पटका, सब लोग इशारा करो कैसे किया होगा। कहाँ बैठा हुआ था? अरे गुप्ता जी सीधा ऊपर लेके गए। वो उनकी गोदी पे बैठा हुआ था। गुप्ता जी ऐसे उठा के फेंकते। गोदी पे बैठा था, यहाँ से वैसे जोर से धक्का दे दिया होगा, नीचे गिर गया। जस्ट अनुमान लगा रहा हूँ। उसको जमीन पे फेंक दिया, पटका पटका जमीन पर। उसकी आंखें पिघले हुए तांबे के समान लाल थी। अपने सेवकों को आदेश देते हुए उसने कहा, इस लड़के को तुरंत मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और जितना शीघ्र संभव हो मौत के घाट उतार दो। यही प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने अपने स्वजनों के हित को छोड़कर हमारे शत्रु विष्णु की दासता स्वीकार की है। 5 वर्ष की अल्पावस्था में इसने अपने माता पिता के प्रेम को ठुकरा दिया, इसलिए अब इस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। और इस बात का भी क्या भरोसा कि यह विष्णु के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। ये बात क्या लिखी है इसमें कि इस बात का क्या भरोसा कि विष्णु के साथ विश्वासघात नहीं करेगा।
एग्जैक्टली बुक में क्या लिखा हुआ है? इस बात का क्या भरोसा कि विष्णु के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये धोखेबाज है, आज हमें धोखा दिया है, चलिए विष्णु को भी धोखा दे देगा? या इस बात का ये अर्थ है कि वो विष्णु के साथ मिलकर के हमारे साथ विश्वासघात करेगा? यस प्रभु, इसका यही अर्थ है। इसमें पुस्तक में तो किताब में लिखा हुआ है कि निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। यस, कहने का अर्थ हुआ एक न एक दिन ये विष्णु के साथ भी क्या कर सकता है? विश्वासघात कर सकता है। ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, हमारा बेटा है, लेकिन किसके पास जाता है? किसकी बात करता है? किसका श्रवण कीर्तन करता है? यस, अपने रमा, विष्णु का श्रवण कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। एक एक शब्द जब प्रहलाद बोल रहे थे ना, महत्पाद रजो अभिषेकम मंदा यथा अंधेर उपदीय माना, एक एक शब्द जब प्रहलाद बोल रहे थे, इस हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ रहा था, आग बबूला हो रहा था, तांबे के समान, पिघले तांबे के समान उसकी आंखें हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। यद्यपि औषधियां मनुष्य जाति में जन्म न लेकर वनस्पति जाति में जन्म लेती है, परंतु मनुष्यों के लिए लाभकारी होने के कारण ऐसी इसलिए उन्हें संभाल कर रखा जाता है। इसी प्रकार चाहे कोई व्यक्ति हमारे परिवार का न भी हो, परंतु यदि वह हमारे प्रति अनुकूल है तो उसका संरक्षण पुत्र के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि शरीर का कोई अंग बुरी तरह दूषित हो जाता है तो शेष शरीर की रक्षा करने के लिए उस अंग को कटवाना बुद्धिमानी माना जाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का अपना पुत्र उसका विरोधी बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। योग साधना के प्रति में प्रगति करने वाली योगी के लिए उसका अनियंत्रित मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसी प्रकार आज प्रहलाद मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, क्योंकि मैं उसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूं। किसी भी प्रकार से इसका वध होना चाहिए। बाप ने बोल दिया बेटे के लिए, क्या करना है? इसका इशारा कर दो एकदम थोड़ा सा हंसी मजाक वाली भाषा में, ठीक है? वध कर देना है। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक ध्यान लगाने वाले योगी के लिए, भक्ति करने वाले योगी के लिए उसकी दुश्मन कौन है? इंद्रिया, अनियंत्रित मन उसका दुश्मन है। वैसे ही ये मेरे वश में नहीं हो रहा है प्रहलाद, और ये नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तो ये मेरा दुश्मन है। प्रभु जी, यद्यपि औषधियां मनुष्य जाति में जन्म न लेकर वनस्पति जाति में जन्म लेती है, परंतु मनुष्यों के लिए लाभकारी होने का होती है, जो संभाल कर जाता है। इसका मतलब मैंने सुबह इंडरलाइन कर रखी है, क्या मतलब? हाँ, हम तो मनुष्य हैं, हिरण्यकश्यप कह रहा है। समझने का प्रयास कीजिए, हम एक जाति के हैं, हम असुर जाति के, ठीक है? और वो उदाहरण क्या दे रहा है? मनुष्य का उदाहरण दे रहा है कि मनुष्य जाति एक जैसी है, मनुष्य, ठीक है? लेकिन दूसरी जाति का कोई भी दूसरी जाति मतलब क्या हो गया? जाति से मतलब है स्पीसीज, योनि। दूसरी जाति क्या हो गई? पेड़ पौधे। तो औषधि कौन सी जाति की होती है? मनुष्य जाति की होती है कि पेड़ पौधों की जाति की होती है? पेड़ पौधों की जातियों की होती है। तो बोल रहे हैं कि यद्यपि औषधियां मनुष्य जाति में जन्म न लेकर वनस्पति जाति में जन्म लेती है, वनस्पति जाति की होती है औषधियां। जैसे कोई भी ले लिया, हम एक बहुत बड़ी औषधि ले लेते हैं एलोवेरा, या एक और औषधि ले लेते हैं हम गिलोय, कि मनुष्य जाति में पैदा होती है? नहीं, वनस्पति जाति में पैदा होती है। लेकिन परंतु मनुष्यों के लिए लाभकारी होने के कारण इसलिए उन्हें संभाल कर रखा जाता है। दूसरी जाति की है पर फिर भी संभाल करके रखते हैं। लेकिन ये प्रहलाद नीच, एक नंबर का मूर्ख, में शत्रु, मेरी जाति में पैदा हुआ है, ये संभाल के रखने के लायक नहीं है, उसको मारो। समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं इसी प्रकार चाहे कोई व्यक्ति हमारे परिवार का न भी हो, परंतु यदि वह हमारे प्रति अनुकूल हो तो उसका संरक्षण पुत्र के रूप में किया जाना चाहिए। अगर कोई लड़का है, कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हमारी जाति का नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हमारा भला करने वाला हो, हमारा भला सोचने वाला हो, तो उसको हमें संरक्षण देना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये प्रहलाद को देखो,
ये क्या कर रहा है? ये हमारी जाति का हमारे घर में पैदा हुआ है, लेकिन किसका साथ दे रहा है? विष्णु का। ले जाओ इसको, मारो। फिर उदाहरण दे रहे आगे। दूसरी ओर यदि कोई शरीर का अंग बुरी तरह संदूषित हो जाता है तो शेष शरीर की रक्षा करने के लिए उस अंग को कटवाना बुद्धिमानी माना जाता है। आजकल ये लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं आप लोग। डायबिटीज ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि पैर पूरे जो है वो हो गए ऐसे। हाँ? फिर क्या करते हैं, बोले पैर में ज्यादा हो गया है, तो क्या करते हैं फिर? अंगूठा कटवा दिया, अंगुलियां कटवा दी। हाँ? पूरा घुटनों के नीचे तक का पूरा भाग कटवा दिया, जिससे कि बाकी शेष शरीर को बचाया जा सके। उसी प्रकार जब कैंसर होता है तो कैंसर को काट करके निकाल देते हैं, क्यों? बाकी शेष शरीर को बचाने के लिए। और हमारे बीच में माता जी है, डॉक्टर रेशमा माता जी, तो और ऐसे दो तीन उदाहरण दे सकते हैं। उनका काम ही आईसीयू में है। बताइए, कुछ उदाहरण है इस प्रकार और? यही है प्रभु जी, मतलब in order to save life, sacrifice the limb is required. या पूरा शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ शरीर के अंग को काटना है तो काटना सही है। उसी प्रकार मेरे असुर सम्राट हिरण्यकशिपु के समाज की रक्षा करने के लिए इस मेरे पुत्र को मारना पड़े तो इसमें कोई गलत नहीं है, इससे मेरे समाज की रक्षा होगी। फिर और उदाहरण क्या दिया कि यदि इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का अपना पुत्र उसका विरोधी बन जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। योग साधना में प्रगति करने वाले योगी के लिए उसका अनियंत्रित मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन। अभी ब्रज रस काउंटर जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, अभी दही पूरी खाते हैं, अभी जो है गोविंदा जाते हैं इस्कॉन स्टॉफ कैलाश में, वहां पर खाएंगे। सब प्रसाद है, लेकिन फिर भी मन हमारा बहुत विचलित है। फिर हम जाएंगे कहीं और, फिर कहीं जाएंगे, मन बहुत विचलित है। इस्कॉन में आने के बाद भी बहुत सारी जगह मिल जाती है, प्रसाद के नाम पर भी बहुत सारी चीजें भोग करने को मिलती है। तो एटलीस्ट कहीं और बाहर ना खा करके प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन धीरे 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 हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, फिर कहाँ चल रहे थे हम? और उसी प्रकार आज प्रहलाद मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, क्योंकि मैं उसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूं। किसी भी प्रकार से इसका वध होना चाहिए। हिरण्यकशिपु के राक्षस सेवक भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। उनके तीक्ष्ण दांतों, तांबे जैसे लाल बाणों भालों तथा दाढ़ी से वे और भी डरावने लगते थे। अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही उन्होंने प्रहलाद को उठाया और ऊंचे स्वर में काट डालो, इसे भेद डालो चिल्लाते हुए अपने भालों त्रिशूल उसकी सुकोमल देह में भौंकने लगे। परंतु प्रहलाद अविचलित भाव से वहां शांत बैठकर अपने अंतःकरण में भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। उन असुरों के अस्त्र शस्त्र निष्फल रहे। जब हिरण्यकशिपु ने यह समाचार सुना तो वह भयभीत हो उठा और अपने पुत्र को मारने की योजनाएं बनाने लगा। ये सारे भयानक हिरण्यकशिपु के जो लोग थे, वो त्रिशूल से, भालों से तुरंत उसके छोटे से प्यारे से 5 साल के सुकोमल चमड़ी वाले प्रहलाद के उस शरीर को भौंकने लगे त्रिशूल आदि से, चिल्लाते हुए मारो, काट डालो, भेद डालो, शत्रु है ये हमारा। लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद मात्र भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। जिस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम। राम राम हरे हरे। माइक क्यों ऑन करते हो बीच में? उस समय में जो मंत्र था वो क्या बोल रहे थे प्रहलाद? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हमारे लिए वही मंत्र किस रूप में आया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भी जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे ना, दुनिया की कोई भी बड़ी विपदा आ जाए, आपदा आ जाए, हम भी ऐसे ही करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना ज्यादा शक्ति है इस नाम में। चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ भी हो, माया देवी हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसका साक्षात उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र बोला जाता है, सबको साथ में बोलना है, अपने अपने स्थान पे, चुपचाप नहीं बैठना है। स्वयं माया देवी परीक्षा लेने के लिए आई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया देवी की एक और शक्ति, वैश्या हीरा परीक्षा लेने के लिए आई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्ट्रांग वर्ड है ये, कोट ढूंढ के निकाल सको तो ढूंढ के निकालना प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, थोड़ा जो लास्ट की लाइन याद है एग्जैक्टली। यू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और यू फॉलो वट एवर आई एम सेइंग, आई विल किक द माया। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, बोलो, आई विल किक द माया। एक और जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं, माया क्या, माया का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी के शब्द। इफ यू फॉलो ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, माया क्या, माया का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। आई विल किक द माया, इतना सा सर्च कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद कोट, आई विल किक द माया। ठीक है, तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है बहुत गुस्से में आ गया और भयभीत भी हो गया कि मर क्यों नहीं रहा प्रहलाद, और उसने अब योजना बनाना शुरू कर दिया प्रहलाद को मारने की। ऐसे मारू, ऐसे मारू, ऐसे मारू, ऐसे मारू, कैसे मारू। ठीक है, और तो कल हम इसके आगे समझेंगे क्या योजना बनाई। आप सबके लिए कल मैं क्लास से पहले रिवीजन पूछूंगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि प्रहलाद की स्टोरी में हमने क्या क्या समझा। ठीक है, सबसे रिवीजन पूछूंगा। Srila Prabhupada said with one kick, I can kick out all your Maya, by Mahatma Das. Srila Prabhupada said, with one kick, I can kick out all your Maya. तुम्हारी सारी माया को एक किक से भगा दूंगा। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू, आपने ढूंढ के निकाला और डिस्प्ले किया। गुरु की शरण लेंगे पूरा दृढ़ विश्वास के साथ में। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इस्कॉन में अभ्यास कर रहे प्रभु जी पिछले 5-7 साल से, कल परसों मिले मुझे, वो पूछ रहे थे, प्रभु जी ये भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त होते, ये कौन सी शांति की बात करते हैं? ये अंदर की शांति है, कौन सी शांति है? अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ पाता ये श्लोक। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूं, कृष्ण एकमात्र स्वामी है, मैं स्वामी नहीं हूं, कृष्ण एकमात्र सबके भले चाहने वाले, मैं नहीं हूं, तब तक हम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। हम सोचते हम भला चाहेंगे किसी का, हम किसी का क्या भला चाह सकते? कृष्ण एकमात्र सबका भला चाहने वाला। नाम जप करो अच्छे से, दूसरों को नाम जप करवाओ, ये हमारी शक्ति है। भक्त का श्रृंगार है ये तिलक, ये कंठी माला, ये भक्त का श्रृंगार है। जप बैग, ये भक्त का श्रृंगार है। और भक्त की शक्ति है नाम बल की शक्ति। जितना नाम अधिक जप किया है उतनी अधिक शक्ति है उसके।
नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप। 10 साल बाद भी आपको एक ही बात समझ में आएगी, अरे यार सब कुछ तो नाम से होना है। आज तक मैंने सीरियसली नाम जप किया क्यों नहीं? हमेशा बस इधर उधर देखते हुए अनअटेंटिव जप किया, मोबाइल यूज करते हुए जप किया, दूसरों से चैटिंग करते हुए जप किया, बात करते हुए जप किया। किसी से प्रश्न पूछ रहा हूं, सीक्रेट क्या है भक्ति में आगे बढ़, नाम जप। क्या कर रहा हूं? जप अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूं? एक बात को अच्छे से पकड़ लो, यार कोई अच्छे से जप नहीं कर रहा, लेट मी डू इट, मुझे करने दो, मुझे अच्छे से जप करने दो। सब लोग अलग अलग प्रकार से जप कर रहे हैं, मुझे अच्छे से जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह सुबह करना है, बोल बोल के करना है, सुन सुन के करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये जो हरिनाम प्रभु जी बोल रहे हैं, ये भी सो जाते जप करते करते हैं, कोई ठीक ठीक से जप नहीं कर रहा है। मुझे करने दो अच्छे से जप, मुझे अच्छे से जप करना है। ठीक है, आइए अब हम नाम जप करते हैं। अपने दिन जपमाला लीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। यस, हाँ। प्रभु जी, शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान श्री नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का श्रवण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। क्या बात सही है? जी, ये प्रभुपाद जी किताब में लिखा है एक बिल्कुल ठीक बात है। शरीर बदलता है, पूर्व जन्म का विस्मरण हो जाता है उसे, लेकिन पुरानी इच्छाएं जिस प्रकार की होती हैं उस प्रकार से उसको सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण मिलता है, और उसी के अनुसार फिर वो कर्म करता है, जो कि परमात्मा जो कि परमात्मा उसके हृदय में बैठे हैं, उसी प्रकार का उसको गुण प्रदान करते हैं। ठीक बात है जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी। प्रभु जी, जो क्रम रहता है सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग का, तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब त्रेता पहले और बाद में द्वापर ऐसे हुआ था, तो उसका क्या था वो मुझे जरा समझाइए ना। डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया माता जी। मैंने भी समझने की कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था ये। अच्छा। हाँ, युग परिवर्तन हुआ, और सतयुग द्वापर युग त्रेता युग और कलयुग होना था, पर इस संधि के समय ये बदल गया। त्रेता जो है पहले आ गया और द्वापर बाद में आया। मैंने तो कहीं ये सुना था प्रभु जी कि ये जब भगवान जन्म लेने वाले होते हैं तब त्रेता पहले आ जाता है और बाद में द्वापर आता है, ऐसा कुछ है, ये ये सही है? एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, हमने भी सुनी है, लेकिन एक जो वास्तविक तथ्य के रूप में हमें कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमें कुछ उत्तर मिला नहीं। पूछेंगे, और अगर वापस से याद दिलाया आपने तो। अच्छा प्रभु जी। हाँ, इसी में लिखा हुआ था, हमने पढ़ा है शुरुआत में, अगर आपको हाँ, याद हो। मैंने भी ऐसे ही पढ़ते पढ़ते भागवतम ही कहीं कथा रूप पढ़ा में है। है, इसमें भी लिखा हुआ है। करेक्ट। हाँ हाँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कि वो क्या था, कि संधि के समय वो चेंज हो जाता है जब भगवान जन्म लेने वाले होते हैं। हम्म। अभी वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि फिर से वो कारण तो थोड़ा। वहां पर भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक है। और कोई? ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।